नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम ऑपरेटिंग कॉस्टिंग को डिस्कस कर रहे थे। उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताए। अब हम उनको कुछ एग्जांपल्स से सीखेंगे कैसे है। ए ट्रक स्टार्ट्स विद ए लोड ऑफ 10 टन। 10 टन के लोड के साथ वो स्टार्ट हुआ स्टेशन ए से। 4 टन माल उसने स्टेशन बी पर उतारा, रेस्ट उसने स्टेशन सी पर उतारा। It reaches back directly to station A after getting reload with 8 ton of goods at station C. स्टेशन C से उसने 8 टन माल लोड किया और वो वापस सीधा विदाउट B पे जाए डायरेक्टली A पर पहुंच गया। डिस्टेंस बिटवीन A to B and B to C and from then C to A are 40, 60 and 80 kilometers respectively. Absolute टन किलोमीटर और कॉमर्शियल टन किलोमीटर निकालना है। तो एब्सोल्यूट में हम क्या करेंगे, डिस्टेंस इनटू लोड। डिस्टेंस थी हमारी 40, लोड था हमारा 10, फिर उसने 60 किलोमीटर की दूरी तय की, 6 टन उसमें लोड था। फिर उसने 80 किलोमीटर की दूरी तय की, 8 टन उसमें लोड था। तो इन सबको ऐड कर देंगे। 40 इंटू 10 400, 60 इंटू 6 360, 80 इंटू 8 640, टोटल हो गया 1400 टन किलोमीटर। ये तो है हमारे एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। अब हम कॉमर्शियल निकालेंगे। कॉमर्शियल में हम क्या लेते हैं, एवरेज लोड इंटू डिस्टेंस। तो एवरेज लोड था हमारा, पहले 10 था, फिर 6, फिर 8। 10 प्लस 6 प्लस 8 डिवाइड बाय 3 इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस पहले 40, फिर 60, फिर 80, तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारा एवरेज लोड आ गया 8 टन और डिस्टेंस टोटल कवर की 180। तो 180 इंटू 8 1440 टन किलोमीटर आ गया। इस प्रकार से हम कॉमर्शियल और एब्सोल्यूट निकाल सकते हैं। जनरली बिजनेस में हम कॉमर्शियल टन किलोमीटर को ही यूज करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है द टोटल मंथली ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ ए ट्रांसपोर्ट कंपनी इज 4602। मंथली ऑपरेटिंग कॉस्ट एक ट्रांसपोर्ट कंपनी की 4602 रुपए है। एक ट्रक 10 आउटवर्ड जर्नी करता है 5 टन लोड के साथ। कंपनी चार्जेस 60 रुपीज पर टन टू कैरी द गुड्स। 60 रुपए प्रति टन वो उससे भाड़ा चार्ज करती है। ट्रक मेड 5 इनवर्ड जर्नी, 5 इनवर्ड जर्नी करता है 8 टन लोड के साथ। 5 इनवर्ड जर्नी करता है 5 टन लोड के साथ। चार्ज फॉर रिटर्न ट्रिप आर 56 रुपीज पर टन। 56 रुपए प्रति टन वो भाड़ा चार्ज करता है वापसी में। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द अमाउंट अर्न प्रॉफिट ड्यूरिंग द मंथ। तो टोटल फ्रेट कलेक्शन हम निकालेंगे। आउटवर्ड जर्नी की उसने 5 टन लोड था, 60 रुपए प्रति टन वो लेता था। तो 10 इंटू 5 इंटू 60 3000 रुपीज। इनवर्ड जर्नी उसने 5 की 8 टन लोड के साथ, 56 रुपीज वो चार्ज करता था। तो 2240 रुपए की 5 जर्नी हो गई। और 5 जर्नी उसने की 5 टन लोड के साथ, 56 रुपीज वो चार्ज करता था, तो 1400 रुपए की टोटल कलेक्शन हो गई उसकी 6640। ऑपरेटिंग कॉस्ट दे रखी है 4602, तो उसका प्रॉफिट अर्न आ गया 2038। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट टोटल किलोमीटर एंड टोटल पैसेंजर किलोमीटर। अब किलोमीटर और पैसेंजर किलोमीटर निकालने हैं। टोटल नंबर ऑफ बसेज हैं 6। ऑपरेटेड डेज ऑपरेटेड इन द मंथ 25 है। ट्रिप्स मेड ईच बस 3 है, 3 फेरे डेली लगाती है बस। डिस्टेंस रूट की है 20 किलोमीटर वन साइड की। कैपेसिटी है बस की 50 पैसेंजर्स की। नॉर्मल कैपेसिटी जो यूज होती है वो 90% है। तो सबसे पहले हम टोटल किलोमीटर कवर निकालेंगे। किलोमीटर कवर्ड बाय 1 बस पर डे 20 प्लस 20 जाने की और 20 आने की। 3 ट्रिप्स उसने की तो 120 किलोमीटर डेली वो चलती है। एक महीने में 25 दिन वो चलती है, तो 25 दिन में उसने डिस्टेंस कवर की 3000। 6 ऐसी बसें हैं तो टोटल डिस्टेंस 6 बसों के द्वारा महीने में जो कवर की गई वो है 3000 इंटू 6 18,000 किलोमीटर। अब हमें पैसेंजर किलोमीटर निकालना है। कैपेसिटी है बस की 50, 90% यूज होती है तो 45 पैसेंजर वो कैरी करती है। तो पैसेंजर किलोमीटर कितना, 18,000 किलोमीटर वो चली, 45 पैसेंजर एवरेज उसमें रहे तो 8,10,000 पैसेंजर किलोमीटर उसका आ गया।
नेक्स्ट देखते हैं, ABC बस रिसीव रनिंग द फॉलोइंग फ्लीट ऑफ बसेस विद इन द लिमिट ऑफ 2 cities। ABC बस सर्विस बसों का एक बेड़ा चलाती है 2 सिटीज के बीच में, तो उसकी इंफॉर्मेशन दी है। बस है 20, कैरिंग कैपेसिटी है 60। दूसरा 15 बस है, 50 कैरिंग कैपेसिटी है, 10 बसेज हैं, 40 की कैरिंग कैपेसिटी है। ऑन एन एवरेज ईच बस मेक 5 trips अ डे, 5 फेरे वो लगाती है, 20 किलोमीटर डिस्टेंस ईच ट्रिप में वो कवर करती है। 80% ऑफ सीट आर ऑक्यूपाइड, 80% कैपेसिटी सीटों की भरी रहती है। 9 बसेज आर टू बी केप्ट अवे फ्रॉम द रोड ईच डे, 9 बसें रोड पर नहीं रहती रिपेयर मेंटेनेंस के कारण। कैलकुलेट द पैसेंजर किलोमीटर फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 14। तो इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर हम निकालेंगे, नंबर ऑफ बसेज इंटू सीटिंग कैपेसिटी, इंटू में परसेंटेज ऑफ सीट ऑक्यूपाइड, इंटू में नंबर ऑफ ट्रिप, इंटू में डिस्टेंस, इंटू में नंबर ऑफ डेज, इंटू में बसेस यूज्ड। तो नंबर ऑफ बसेस है 20, सीटिंग कैपेसिटी है 60। दूसरा है 15 बसें हैं, 50 की सीटिंग कैपेसिटी है। 10 बसें हैं, 40 की सीटिंग कैपेसिटी है। 80% वो सभी बसें ऑक्यूपाई करती हैं, तो उसका 80%। 5 ट्रिप वो डेली लगाती है, 5 फेरे एक बस डेली लगाती है। 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है, 31 दिन वो महीने में चलती है। ऑन एन एवरेज 36 बसें दौड़ती हैं, डिवाइड बाय 45, तो ये 46,62,400 पैसेंजर किलोमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द कॉस्ट पर किलोमीटर ऑफ ए व्हीकल। व्हीकल की कॉस्ट पर किलोमीटर निकालनी है। वैल्यू है व्हीकल की 30,000, लाइसेंस फीस पर एनम 1000, इंश्योरेंस चार्जेस पर एनम 200, गिराज रेंट पर एनम 1200, ड्राइवर की सैलरी पर एनम 400, कॉस्ट ऑफ पेट्रोल पर लीटर 2 रुपीज है, किलोमीटर रन पर पेट्रोल पर लीटर 16 है, टायर एंड मेंटेनेंस पर किलोमीटर 0.40 रुपीज है, एस्टिमेटेड लाइफ पीरियड 3 लाख किलोमीटर है, एस्टिमेटेड एनुअल किलोमीटर 12,000 किलोमीटर है, इग्नोरिंग द इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल। तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ व्हीकल दी है 30,000, 3 लाख किलोमीटर वो चलेगा, एस्टिमेटेड एनुअल है 12,000। तो हम डेप्रिएशन निकालेंगे। डेप्रिएशन हमारा रनिंग चार्जेस में आ गया, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बनाएंगे। एनुअल माइलेज है 12,000 किलोमीटर, तो हम सबसे पहले डेप्रिएशन, रनिंग और स्टैंडिंग 2 तरह के चार्जेस होते हैं। रनिंग में आएगा डेप्रिएशन। कॉस्ट थी 3 लाख, स्क्रैप वैल्यू थी 0, लाइफ थी 3 लाख किलोमीटर, तो पर किलोमीटर का उसका एक्सपेंस आ गया 0.10। उसके बाद लाइसेंस फीस पर एनम दी है, ये हमारा स्टैंडिंग चार्ज है, 1000 हमारे लगेंगे, तो लाइसेंस फीस 1000 पर एनम। फिर हमारा इंश्योरेंस चार्जेस है पर एनम, ये भी स्टैंडिंग है, स्टैंडिंग में लिखेंगे इंश्योरेंस चार्जेस 200, इंश्योरेंस चार्जेस है 200, उसको लिखेंगे हम स्टैंडिंग में इंश्योरेंस चार्जेस ₹200 पर एनम। उसके बाद है गैराज रेंट पर एनम, ये रनिंग में आएगा, गैराज रेंट पर एनम 1200 रुपीज। उसके बाद ड्राइवर की सैलरी है पर एनम है ये भी, तो हमारा स्टैंडिंग में आएगा ड्राइवर सैलरी 400 पर एनम। उसके बाद है कॉस्ट ऑफ पेट्रोल पर किलोमीटर पर लीटर 2 रुपीज है, तो 16 रुपए का 1 किलोमीटर रन पर लीटर है 16, तो 16 किलोमीटर वो चलता है, तो 2 रुपए के पेट्रोल में 16 किलोमीटर चलता है, तो 1 किलोमीटर चलने की कॉस्ट आ गई 2/16। तो पेट्रोल आ गया 2 पर 16 किलोमीटर, 2/16, तो 0.125, ये हमारा रनिंग में आएगा। उसके बाद दिया है टायर एंड मेंटेनेंस ₹0.40 पर किलोमीटर, टायर एंड मेंटेनेंस रनिंग में लिखेंगे 0.40 पर एनम। डेप्रिएशन हमने लगा लिया था, एनुअल किलोमीटर था 12,000, तो अब हम इसको निकालेंगे। टोटल हमारा स्टैंडिंग चार्जेस आ गया 2800, उसको 12,000 से डिवाइड कर लेंगे, तो स्टैंडिंग चार्जेस पर किलोमीटर आ गए 0.23, और इसमें हम रनिंग चार्जेस पर किलोमीटर के जोड़ देंगे, तो हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट पर किलोमीटर आ गई 0.855। नेक्स्ट है, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल कैलकुलेट ऑपरेटिंग कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। ऑपरेटिंग कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर निकालनी है।
पर किलोमीटर निकालनी है। एक बस 15 किलोमीटर की डिस्टेंस दो सिटीज के बीच में ऑन एन एवरेज कवर करती है। इट डज नॉट रिमेन ऑन रोड फॉर 5 डे, 5 दिन वो महीने में रोड पर नहीं रहती। इट टेक 5 राउंड ट्रिप डे ईच डे, प्रतिदिन 5 फेरे लगाती है। इट्स कैपेसिटी है 50 पैसेंजर्स की। एवरेज 80% सीटिंग कैपेसिटी फुल रहती है। ड्राइवर की सैलरी है पर मंथ 300। कंडक्टर और क्लीनर की सैलरी है 500। पेट्रोल है 3500। कोस्ट है 80,000। एस्टिमेटेड लाइफ है 5 ईयर। इंश्योरेंस टैक्सीज है 3000 पर एनम। रिपेयर एंड रिन्यूअल है पर एनम 4000। तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन करेंगे किलोमीटर की। तो किलोमीटर में 15 किलोमीटर जाती है, 15 किलोमीटर जाती है। 5 राउंड वो डेली लगाती है और आने जाने के हो गए, दो शहरों के बीच की दूरी है 15 इंटू 5 इंटू 2 और 25 डेज, 5 दिन वो रोड पर नहीं रहती, तो महीने में 25 डेज चलती है। तो क्या हो जाएगा, 15 किलोमीटर डिस्टेंस है, आना जाना हो गया इंटू 2, 5 ट्रिप्स लगाती है डेली इंटू 5 और 25 डेज मंथ में रहती है, तो मंथ में 3,750 किलोमीटर वो चलती है। अब पैसेंजर किलोमीटर निकालना है। 3,750 किलोमीटर, 50 की उसकी कैपेसिटी है, 80% कैपेसिटी से वो रहती है, तो पैसेंजर किलोमीटर आ जाएगा 1,50,000। अब हम ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बनाएंगे। वही हमने एक्सपेंसेस को स्टैंडिंग और रनिंग में लिखा। तो कौन कौन से एक्सपेंस हैं, सबसे पहला है हमारा ड्राइवर की सैलरी, पर मंथ दिया है 300, तो ये हमारा स्टैंडिंग में आएगा। ड्राइवर सैलरी पर मंथ 3,000 रुपीज। उसके बाद कंडक्टर और स्वीपर क्लीनर की दी है 500, ये हमारा स्टैंडिंग में लिखेंगे। सैलरी ऑफ कंडक्टर एंड क्लीनर 500 रुपीज। उसके बाद पेट्रोल की दी है पर मंथ, पेट्रोल हमारा रनिंग में आता है, तो पेट्रोल लिखेंगे रनिंग में 3500 रुपए प्रति महीना। उसके बाद है कोस्ट, कोस्ट आ गया और 5 ईयर उसकी लाइफ है, 80,000 कोस्ट है बस की और 5 ईयर चलेगी, तो 80 डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 12, तो पर मंथ आ जाएगा। डेप्रेशन हमारा रनिंग चार्जेस है, रनिंग में लिखेंगे 80,000 डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 12, तो 1333 रुपए हमारा डेप्रेशन मंथली आ जाएगा। उसके बाद इंश्योरेंस टैक्सेस दिए हैं, ये हमारे स्टैंडिंग चार्जेस हैं, स्टैंडिंग में लिखेंगे, पर एनम दिए हैं, इसको 12 से डिवाइड करके मंथली में कन्वर्ट कर लेंगे। इंश्योरेंस टैक्सेस 3000 है, 12 से डिवाइड किया 250 पर मंथ आ गया। फिर रिपेयर एंड रिन्यूअल है, ये हमारा रनिंग में आएगा। रिपेयर एंड रिन्यूअल साल के दिए हैं 4000, 12 से डिवाइड कर लेंगे मंथली आ जाएगा। इनका टोटल कर लेंगे, टोटल मंथली स्टैंडिंग चार्जेस आएंगे 1050 और रनिंग चार्जेस आएंगे 5166। ए और बी ये दोनों को जोड़ देंगे तो हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी 6216। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट पर किलोमीटर निकालनी है। 6216 डिवाइड में 3750 किलोमीटर महीने में चली, तो 1 रुपया 1.6576 रुपीज पर किलोमीटर आ गया। पैसेंजर किलोमीटर निकालना है, तो पैसेंजर किलोमीटर से डिवाइड करेंगे 6216 डिवाइड बाय 1,50,000, तो ये आ जाएगा 0.0414 रुपीज पर पैसेंजर किलोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं, द फॉलोइंग डाटा रिलेटेड टू ए व्हीकल ऑफ ए ट्रांसपोर्ट कंपनी। ट्रांसपोर्ट कंपनी के व्हीकल के संदर्भ में दिया है। व्हीकल इन द क्वेश्चन रन ऑन एन एवरेज 20 किलोमीटर पर आवर चलता है। आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट ऑफ व्हीकल एट द रेट 5%, कंप्यूट कॉस्ट पर किलोमीटर रन बाय व्हीकल। 5% पूंजी पर ब्याज लगाते हुए कॉस्ट निकालनी है पर किलोमीटर रन की। एस्टिमेटेड लाइफ है 2 लाख किलोमीटर। एनुअल किलोमीटर है 60,000। कॉस्ट ऑफ व्हीकल है 50,000। ड्राइवर की वेजेस पर आवर है 6 रुपीज। पेट्रोल है पर गैलन 5 रुपीज। रिपेयर पर किलोमीटर है 0.25। टायर एलोकेशन है 0.10 पर किलोमीटर। एनुअल एक्सपेंस दिए हैं, लाइसेंस की फीस है 1000, इंश्योरेंस है 1100, गैराज का रेंट है 800, सुपरवाइजर की सैलरी है 1500 और व्हीकल रन 20 किलोमीटर पर गैलन, 1 गैलन में 20 किलोमीटर वो दौड़ता है। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बनानी है हमने। 60,000 किलोमीटर वो रन किया, तो सबसे पहले हमारा दिया है इंटरेस्ट, तो उसकी कीमत थी 50,000। 50,000 पे 5% हमारा इंटरेस्ट लगना है, ये हमारी स्टैंडिंग कॉस्ट में आ जाएगा।
तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 पे 5% 2500। उसके बाद व्हीकल की एस्टिमेटेड लाइफ है 2 लाख किलोमीटर, तो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। 50,000 रुपये व्हीकल की कॉस्ट है और 2 लाख किलोमीटर वो चलेगा लाइफ में, तो ये रनिंग हमारी चार्जेस में आएंगे 50,000 डिवाइड बाय 2 लाख, तो 0.25 पर किलोमीटर आ गया। उसके बाद हमारा दिया है ड्राइवर की वेजेस पर आवर दी है, तो हम इसको रनिंग में लिखेंगे, तो 6 रुपए प्रति आवर है और 1 घंटे में 20 किलोमीटर, अभी ऊपर बताया ऑन एन एवरेज 20 किलोमीटर पर आवर वो चलता है, तो 6 रुपए जो ड्राइवर की वेजेस हो गई वो 20 किलोमीटर की हो गई, 20 से डिवाइड कर लेंगे, प्रति किलोमीटर आ जाएगा और उसको हम रनिंग में लिखेंगे क्योंकि पर आवर दिया 6 डिवाइड बाय 20.30। उसके बाद पेट्रोल पर गैलन 5 रुपए का 1 गैलन आता है और 1 गैलन में 20 किलोमीटर चलते हैं, तो ये हमारा रनिंग खर्चा है। तो 5 रुपए में 20 किलोमीटर चलता है, 1 किलोमीटर चलेगा 5 भाग में 20, तो पेट्रोल प्रति किलोमीटर आ गया 0.25। उसके बाद रिपेयर पर किलोमीटर दिया है, ये हमारा रनिंग में आ जाएगा, हम इसको मेंटेनेंस में लिखेंगे, तो मेंटेनेंस चार्जेस रिपेयर 0.25 पर किलोमीटर। उसके बाद टायर एलोकेशन दिया है, ये भी हमारा मेंटेनेंस में आएगा 0.10 पर किलोमीटर, टायर एलोकेशन को हमने मेंटेनेंस में लिखा 0.10। फिर हमारे एनुअल एक्सपेंस दिए हैं, लाइसेंस दिया है 1000, लाइसेंस हमने लिखा स्टैंडिंग में 1000 रुपए, इंश्योरेंस 1100 रुपए हमने स्टैंडिंग में लिखे, गैराज रेंट 800 रुपए हमने स्टैंडिंग में लिखा, पर एनम है, सुपरवाइजर सैलरी पर एनम है 1500 रुपए, वो लिखी स्टैंडिंग में, इंटरेस्ट हमने ऑलरेडी लिख दिया था। टोटल स्टैंडिंग चार्जेस आ गए साल के 6,900 और साल में व्हीकल चलता है 60,000 किलोमीटर, तो 60,000 से इसको डिवाइड करेंगे तो स्टैंडिंग चार्जेस पर किलोमीटर आ गए 0.115। इन सब का टोटल कर लेंगे तो हमारी टोटल कॉस्ट पर रनिंग किलोमीटर आती है 1.265। थैंक यू वेरी मच।